अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साश हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर हमज़ा। एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करें, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हीट स्ट्रोक क्या है, उसके अलामात क्या होते हैं, उसकी प्रिवेंशन मतलब उसका बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं और उसका इलाज क्या होगा। तो पहली बात तो ये समझें आप कि हीट स्ट्रोक जो है वो गर्मी की वजह से पैदा होने वाली एक बीमारी है और उसकी एक्सट्रीम शक्ल है, मतलब शदीद शक्ल है। इस बीमारी का एक माइल्ड फॉर्म भी होता है, मतलब वो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, सिवियर नहीं होते हैं, और वो ख़ास तौर पे वो शुरुआत होती है इसकी गर्मी दाने से या प्रिकली हीट से। नेक्स्ट एक और इसकी शक्ल होती है, वो होती है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स का मतलब होता है कि बॉडी में खिंचाव महसूस होना, ख़ास तौर पे इन जगहों पर, शोल्डर्स में और आपके थाइज़ में और काफ्स वगैरह में। बहुत सिंपल होता है, ठंडी जगह पे बैठें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो लोग ये रेगुलरली करते हैं, ख़ास तौर पे एक्सरसाइजिंग करते हैं, वॉक्स करते हैं, तो उनको पहले से पता होता है कि ये इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। तो ये भी एक माइल्ड फॉर्म है। फिर अगर हम इसकी शदीद शक्ल की तरफ जाएं या शदीद फॉर्म की तरफ जाएं, वो आती है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन के अलामात अगर हम सर से पैर तक इसको याद रख सकें तो बहुत आसान रहेगा याद रखना और उसको पहचानना। सर में दर्द हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब ऐसे लगेगा जैसे आपको बुखार हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आपको मतली लग सकती है, उल्टी आ सकती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, जिस्म में खिंचाव महसूस होता है, जो कि हमने हीट क्रैम्प्स में पहले से बात की है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जान नहीं है आपके जिस्म में। हीट स्ट्रोक जो है हीट एग्जॉशन की ही शक्ल है, उसमें वही अलामात हो सकते हैं, लेकिन उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। तो वही सारे सिम्टम्स, उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है, आप जहन में रखें। और कुछ चीज़ों की एडिशन हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें और होती हैं इसमें, जैसे पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, बहकी बहकी बातें कर सकता है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो पेशेंट किधर है, उसके सामने कौन बैठा हुआ है, पहचान नहीं पाएगा लोगों को। फिर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आम तौर पे फ़ीवर कहा जाता है। तो टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, 39-40 तक टेम्परेचर हो सकता है। उसमें उल्टी मतली ज़्यादा हो सकती है, खिंचाव और भी ज़्यादा महसूस हो सकता है। और इसमें जो हीट एग्जॉशन से अलग एक अलामत होती है, वो होती है कि पसीना आना बंद हो जाता है। मतलब पसीना जो है हमारे जिस्म से जब निकलता है तो वो एक हीट को, गर्माहट को निकालने का एक तरीका होता है, ख़ारिज करने का एक तरीका होता है। अब बॉडी जो है जब हीट स्ट्रोक की तरफ जा रही होती है तो वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, उसके सारे अंदर के मैकेनिज़म्स, सारी प्रोसेस, फिजियोलॉजी जो है वो एग्जॉस्ट हो रही होती है, तो पसीना आना बंद हो जाता है। तो इस वजह से जिस्म का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है। और फिर इसकी जब वो हॉस्पिटल अगर पेशेंट जा रहा होता है तो इसमें बहुत सारी हम पेचीदगी देख सकते हैं, जैसे किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, लिवर पे इफ़ेक्ट होता है, दिमाग पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये हो गई अलामात। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट हीट एग्जॉशन की यूजुअली सिंपल होती है। अगर आपको लगेगा कि आपके सामने कोई पेशेंट है जिसको हीट एग्जॉशन हो रही है लेकिन आपसे वो बातचीत कर रहा है, तो सबसे पहले चीज़ तो करनी ये चाहिए कि उसको शेड वाली जगह पे लेके जाएं, छाँव वाली जगह पे लेके जाएं, ख़ास तौर पे जहाँ पे हवा का गुज़र हो। उसको खूब सारा पानी दें पीने के लिए। अगर बहुत टाइम से उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो उसको आप खाने को दें। कोई और मशरूब लेना चाह रहा है वो ज़रूर ले। पहली चीज़ तो ये होती है। अगर उसने कपड़े ऐसे ज़्यादा गर्म पहने हुए तो वो आप ज़रूर उतारें। वहाँ पे अगर पंखा वगैरह मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें। जिस्म का टेम्परेचर आपको ज़्यादा लग रहा है, चेक ज़रूर करें अगर कर सकते हैं, वरना उस पर पानी का छिड़काव करें और पंखे के सामने बैठें कुछ देर। थोड़े ही टाइम में सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब अलामात कम होना शुरू हो जाएंगी। अगर तो ये अलामात कम नहीं हो रही हों और पेशेंट और ज़्यादा उसको लग रहा हो कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप एम्बुलेंस ज़रूर कॉल करें या अपने करीबी हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाएं उसको। लेकिन अगर हीट स्ट्रोक के अलामात आ रहे हैं, मतलब
पेशेंट आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो उस सूरत में आपने उसको खाने पीने को कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ये उसकी जान के लिए, उसके फेफड़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उस केस में सबसे अच्छा रहेगा कि उसको एक ठंडी जगह पे पंखे के सामने पानी के छिड़काव करके आप बिठा दें या लिटा दें साइड पर, और एम्बुलेंस कॉल करें या करीबी हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाएं उसको, क्योंकि हो सकता है कि हॉस्पिटल ले जाके उसको ड्रिप की ज़रूरत पड़े और कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े जो कि सिर्फ कैनुला के ज़रिए दी जा सकती है। ये तो बात हो गई इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो पहली प्रिवेंशन की चीज़ तो ये होगी कि आप ऐसा इस हद तक बात को आने ही ना दें कि आपको हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक वाले सिम्टम्स हो रहे हों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी की मिकदार बढ़ाएं अपनी, ख़ासतौर पे इन दिनों में। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और आपको पता कैसे चलेगा कि आप में पानी की कमी हो रही है। अगर तो आपको प्यास ज़्यादा लग रही है तो आपने इस पॉइंट तक अपने आप को लाना ही नहीं है। आपने पहले ही पानी फ्रीक्वेंटली पीना है, वक्फे वक्फे से पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि आपको इतनी प्यास लगे ही नहीं। दूसरा ये होता है, एक और अलामत होती है जिससे आपको पता चल रहा है कि जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। पेशाब जो है ज़्यादा येलो हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो इस हद तक बात को नहीं लेके जाना है। आपने पानी इतना पीना है कि पेशाब जो है आपको सही वक्त पे आए, और उसका रंग भी जो है वो पीला ना हो, डार्क ना हो, पेल हो, वाइटिश की तरफ हो। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। फिर अगर आप कोशिश करें कि जिस टाइम पे धूप ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा के दरमियान आप बाहर निकलने से गुरेज करें। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम धूप और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर तो आपका जाना ज़रूरी है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे जो लिबास है वो आप हल्के रंग का पहने, थोड़ा लूज़ पहने, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सर को ढांपें, और अगर हो सके तो छतरी का भी इस्तेमाल करें। और अगर आपका काम है ही इसी टाइम पे, मतलब आपको धूप में निकलना ज़रूरी है, तो हर थोड़ी देर बाद 3 से 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, जिसमें जो थोड़ा छाँव हो, शेड वाली जगह हो, हवा का गुज़र हो, और पानी आप पी सकें। तो इससे आपको उस गर्मी से, उस शिद्दत से निकलने का थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा ब्रेक मिलेगी, और आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा कोप कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो पेशेंट्स, वो लोग जो कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन की कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेचीदगी में ज़्यादा उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। वो वही पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी एज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या बहुत कम है, मतलब बच्चे और बूढ़े। वो लोग जो बहुत सारी मेडिसिन्स पर हैं। कौन सी मेडिसिन्स? जिनसे डिहाइड्रेशन बढ़ती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम होता है, दिल कमज़ोर होता है, फेफड़ों में उनके पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से वो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे पेशाब जो है उनको बार बार आता है, ज़्यादा आता है, तो उनके डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो लोग हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। फिर नफ्सियाती पेशेंट जो कि ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि उनके नफ्सियाती सिम्टम्स को, अलामात को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। उनमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें उन डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये वाली कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। फिर वो पेशेंट जिनकी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जो कि हार्ट के, लंग के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, और उनके 2 या उससे ज़्यादा मेडिसिन पर हैं, वो लोग भी कॉम्प्लिकेशन पे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख़ुलासा ये बनता है कि आपने इस चीज़ को बचाना है, कुछ चीज़ों का एहतियात करना है। तो वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनका ख्याल रखना है। जैसे जब गर्मी की और धूप की शिद्दत ज़्यादा हो तो बाहर कम से कम निकलें, हो सके तो ना निकलें, और कुछ चीज़ों का ख्याल रखें जिसमें पानी ज़्यादा पीना है, और जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उन चीज़ों का ख्याल रखें। और इन अलामात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको पहचानना है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ों की अलामत लग रही हैं आपको, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक की, तो उसको एकदम कैसे मैनेज करना है और हॉस्पिटल कब लेके जाना है। तो आई होप
कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर हमें दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम इन वीडियोस को, इस मालूमात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।